हाय गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दी एलवी होम्स। मैं यहाँ आया हूँ आप लोगों को क्लैरिटी देने। बेच तो सभी रहे हैं बट क्लैरिटी कौन दे रहा है आई डोंट नो। तो मैंने सोचा यार मैं ही क्लैरिटी दे दूँ, बिकॉज इतने टाइम से जो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैं इन दो प्रोजेक्ट्स जिनकी अभी बात करूंगा मैं उन्हीं का ही वेट कर रहा था। ऑफिशियल लॉन्च हो जाए, ऑफिशियल प्राइस आ जाए, ऑफिशियल साइजेस आ जाएं तो हम उनके बारे में बात कर सकें ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो। मैं बात करने वाला हूं बिरला प्रवाह सेक्टर 71 एसपीआर रोड पे जो है, एंड ईमार सेक्टर 86 न्यू गुड़गांव जो पड़ता है। एंड में एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज रखा है आप लोगों के लिए, तो एंड तक वीडियो देखना मत भूलना। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे को लगता है आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपना हार्ड अर्न मनी कहां पर लगाना चाहिए, एंड देन चॉइस इज योर्स। आई कैन जस्ट गिव यू द पॉइंट्स विच आई बिलीव दैट एक कंपैरेटिव एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देने के लिए मैं बहुत सी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, फिर आप अपना बेटर जज हो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके। जो आपको अच्छा लगे आप उस प्रोजेक्ट में जा सकते हो या नहीं जा सकते अकॉर्डिंगली। पहले बात करते हैं प्राइस पॉइंट की। ईमार 86 का जो प्राइस पॉइंट है वो 17,000 रुपए के आसपास है। टू बी वेरी फ्रैंक यार, मुझे न्यू गुड़गांव की मार्केट के हिसाब से 17,000 का प्राइस पॉइंट ज्यादा लगता है। मैं एक्सपेक्टेड था अगर 15 से 16 के बीच में आता तो देन इट वुड हैव बीन अ गुड बाय राइट नाउ एट दिस प्राइस पॉइंट। और बात करें बिरला प्रवाह के प्राइस की तो वो अनएक्सपेक्टेड प्राइस था। 18,000 रुपए कह रहे थे पहले, बट जो प्राइस आया है ऑफिशियल लॉन्च के बाद दैट इज 16,300 पर स्क्वायर फीट, विच आई बिलीव इज अ वेरी स्वीट प्राइस पॉइंट, जहां पर आप लोग एंट्री लेने की सोच सकते हो एसपीआर जैसी लोकेशन पे, जहां पर आसपास डीएलएफ प्रिवाना का इकोसिस्टम है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, एयर इंडिया ट्रेनिंग सेंटर है, बीएमडब्ल्यू है। आने वाले टाइम पे बहुत सी डेवलपमेंट वहां पर प्रपोज्ड हैं जो आएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर है, आई कोट हेयर हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि घाटा से लेकर क्लोवर लीफ NH48 तक 14 किलोमीटर का एलिवेटेड एसपीआर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर नयाब सिंह सैनी जी ने। सो होपफुली ये चीज जल्दी ऑन पेपर्स भी आ जाए और काम भी स्टार्ट हो जाए और होना चालू हो जाए। तो वंस दिस थिंग विल बी ऑफिशियली देयर तो वो लोकेशन तो बहुत अच्छी रहने वाली है। साइबर सिटी 2 आने वाली है, मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट्स, अपकमिंग डेवलपमेंट्स आने वाली है। और जो जेंट्री होगी जहां परवाना का इतना इकोसिस्टम आएगा एंड सब कुछ, सब जेंट्री एवरीथिंग विल बी टॉप नॉच। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन रहने वाली है इन फ्यूचर। वहीं अगर बात करें न्यू गुड़गांव की, सो न्यू गुड़गांव आई बिलीव एंड यूजर्स के लिए एक प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर है। ईमार 86 की लोकेशन भी बहुत ही अच्छी है। इट्स बैंग ऑन 75 मीटर रोड, तो एंट्री का कोई चैलेंज नहीं है। लैंड पार्सल भी बहुत बड़ा है, लैंड पार्सल की बात हम आगे करेंगे। तो लोकेशन मेरे हिसाब से ईमार की भी बहुत अच्छी है एंड इक्विडिस्टेंट है ऑलमोस्ट द्वारका एक्सप्रेस वे और NH48 से। अच्छा प्रोजेक्ट है, आसपास कमर्शियल्स और सारे सारे ऑपरेशनल हैं। एसएस ओमनिया है, आइरिस ब्रॉडवे है, इजी हो जाता है। मतलब आओ आप, यू जस्ट कम एंड यू डोंट हैव टू आपको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना एक बेसिक नीड्स के लिए। तो न्यू गुड़गांव का इंफ्रा आई बिलीव वैसे ही एक बहुत ही अच्छा इंफ्रा है जहां पर आप आके डे वन से इजीली मूव इन कर सकते हो और रह सकते हो। और प्राइस की बात रही, वो थोड़ा ज्यादा लगता है मुझे यार, बिकॉज मुझे लगता है कि जो रेडी टू मूव के ऑप्शंस हैं जैसे डीएलएफ का अल्टीमा ले लो, वो मेरे ख्याल से 19,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो उतने पे 17,000 रुपए में अंडर कंस्ट्रक्शन में जाने में मुझे थोड़ा सा चैलेंज लगता है। और एग्जिट भी 3 साल तक तो मुझे नहीं लगती कोई एग्जिट हो पाएगी इस प्राइस पॉइंट पे, बिकॉज इस प्राइस पे मार्केट को थोड़ा एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा। एक जो मैं कह सकता हूँ प्रो है कि हाँ, फेजेस में लॉन्च आएगा तो बिल्डर ही अपना प्राइस थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देगा। तो ऑलरेडी जिन्होंने फेज 1 में लिया हुआ है तो उनको थोड़ा सा प्राइस पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है, बट दैट ऑल्सो नीड्स एटलीस्ट 3 years टाइमलाइन। वहां अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप होल्ड कर सकते हैं तो आप सोच सकते हैं वो चीज। और हाँ यार, दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट माइक्रो मार्केट के हैं, एक एसपीआर का है, एक न्यू गुड़गांव का है। तो वो हर किसी को एक डिफरेंट नीड्स होती हैं हर किसी की, जिसको वो केटर करेगा। सो जो एसपीआर पे रहना चाहेगा, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें आज ही प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट आज आप मूव नहीं कर रहे हैं, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है जहां 5 साल का पेमेंट प्लान आएगा। तो वो पॉइंट वहां पर नलीफाई हो जाता है। मतलब इट्स अ लॉन्ग डिबेट कि अगर लोग कहेंगे हम रेडी टू मूव इन ले लें इस प्राइस पॉइंट पे, तो अगर आप रेडी टू मूव इन लेते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी अमाउंट है 3 CR 4 CR आपको इन वन शॉट देना होता है। सो एक ये भी डिसएडवांटेज होती है
है रेडी टू मूव के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको पेमेंट प्लान का थोड़ा लेवरेज मिल जाता है एंड और सी बहुत चीज़ें मिल जाती हैं कि आप अपने फाइनेंसेस अकॉर्डिंगली प्लान कर सको। बट ऑन दी अदर हैंड पीपल विल से दैट इफ विल गो इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट तो हम वहाँ से अपना रेंट भी दे रहे हैं, वहाँ से EMIs भी दे रहे हैं, वहाँ से हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो दोनों तरफ से हम वी आर ऑन अ लूजिंग साइड। वेयर एज रेडी टू मूव में अगर हम जाते हैं तो हमारे को क्या होता है कि एटलीस्ट एक रेंट से तो हम बचते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर रेंट से बचता है कि चलो EMI जा रही है, रेंट नहीं जा रहा, तो एक तरफ से वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, मैं उसमें नहीं घुसना चाहूंगा आप रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन में किस में जाना चाहते हो, बट आई विल स्टिक टू द प्राइस पॉइंट। तो स्टिल मुझे लगता है थोड़ा सा प्राइस पॉइंट ज्यादा है ईमार का एंड उसमें थोड़ा टाइम लगेगा फॉर ऑल द मार्केट टू एब्जॉर्ब इट एंड उसमें अप्रिसिएशन आने में। वेयर एज बिरला का जो प्राइस पॉइंट है 16,300 ऐसी लोकेशन पे जहां आसपास 18,000 18,500 से कम चीजें हैं नहीं। जब ये भी 18,000 ही बोल रहे थे ये लोग भी प्री लॉन्च से पहले, जब इन्होंने लॉन्च नहीं किया था ऑफिशियल, बट टू आर प्लेजेंट सरप्राइज्ड 16,300 का जो प्राइस इन्होंने निकाला है, आई बिलीव दैट इज अ वेरी गुड प्राइस सीइंग द लोकेशन एंड द अपकमिंग विसिनिटी, वट एवर यू विल गेट इन अपकमिंग फ्यूचर। क्योंकि आज तो आपको रहना नहीं है, 4 साल के अंदर वो एरिया बिल्कुल बदल जाएगा और वहां पर जो चीजें आएंगी मतलब इट्स वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। मतलब आप देखो यार, साइबर सिटी 2 आएगी तो ऑफिसेज और सब स्पेस आएगा, उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी। अभी अमेरिकन एक्सप्रेस ऑलरेडी है, द पीपल हु वर्क्स इन अमेरिकन एक्सप्रेस विल ऑलवेज वांट कि नियर बाय हम थोड़ा सा अपने ऑफिस के नियर रहें। मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी चीज है और एक एंड यूजर भी बहुत अच्छी चीज रहेगी, बिकॉज बिरला इज अ लिस्टेड डेवलपर, ईमार इज ऑल्सो अ लिस्टेड डेवलपर, बट बीइंग अ लिस्टेड डेवलपर कमिंग एट दिस लोकेशन एंड दिस प्राइस पॉइंट, आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड बाय राइट नाउ। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो बिरला में आपको एग्जिट भी कंपैरेटिवली ईमार 86 के जल्दी मिलेगी बिकॉज ऑफ द प्राइस एज आई सेड एंड द लोकेशन एंड एवरीथिंग। तो एग्जिट की भी बात हो गई है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक माइंडसेट होता है इन्वेस्टर का, तो आपका माइंडसेट बहुत डिपेंड करता है दोनों प्रोडक्ट में, किस प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हो, किस में नहीं जाना चाहते। एक आप कहते हो कि जी नहीं मुझे, एक आप कहते हो जी मुझे लैंड पार्सल बड़ा चाहिए एंड आई वांट यू नो फॉर माई सेल्फ, एंड अगर मैं एंड यूजर भी रहूं तो मुझे खुला खुला अच्छा बड़ा लैंड पार्सल में प्रोडक्ट चाहिए। तो उस हिसाब से लैंड पार्सल से याद आया, बिरला की भी लैंड पार्सल की बात कर लेते हैं और अब इसकी भी कर लेते हैं। बिरला का जो लैंड पार्सल है वो 5 एकड़ के आसपास है जिसमें 500 यूनिट्स रहेंगी। अब आपको पता ही है यार, 500 यूनिट्स इन 5 एकड़ वो थोड़ा सा कौन है बिरला के लिए कि 100 यूनिट्स पर एकड़ आ गई है डेंसिटी, विच इज वेरी हाई आई बिलीव। वहीं ईमार का जो ये 25.9 एकड़ का लैंड पार्सल रहेगा जिसमें 1800 के आसपास यूनिट्स रहेंगी टोटल। और अगर आप डेंसिटी की बात करो तो डेंसिटी 70 के आसपास आती है, विच आई बिलीव इट्स ओके। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ही ज्यादा लो है, बहुत ही ज्यादा हाई भी नहीं है, इट्स इन बिटवीन। सो डेंसिटी में देखा जाए, लैंड पार्सल में देखा जाए तो ईमार 86 गेट्स अ पॉइंट हेयर। बिरला का थोड़ा सा हाई डेंस है और लैंड पार्सल भी छोटा है, सो इसमें ईमार 86 जीतता है जी। प्राइस की बात कर ली, प्राइस में एनी डे बिरला राइट नाउ आई बिलीव इज अ गुड ऑप्शन। लोकेशन में SPR इज स्टिल बेटर, बट कोई जो न्यू गुड़गांव में रहने में कंफर्टेबल है, ईमार इज ऑल्सो एट अ ग्रेट लोकेशन जहां पर एंट्री और एग्जिट 75 मीटर रोड से मिलती है। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद द न्यू गुड़गांव मार्केट, ईमार इज ऑल्सो अ गुड लोकेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइपोलॉजी। ईमार हैज 3 BHK small, 3 BHK large and 4 BHK, whereas बिरला हैज ओनली 2 साइजेस, 3 BHK एंड 3 BHK प्लस यूटिलिटी। दूसरी चीज मुझे जो लगती है कि बिरला में एक प्रो है कि जो इन्होंने 3 BHK प्लस यूटिलिटी दिया है दैट विल बी अ 2 to a core अपार्टमेंट, वेराज ईमार का 4 to a core रहेगा, तो यहाँ पर बिरला जीतता है। एंड एक और मेरे को चैलेंज लगता है, जो बिरला का 3 BHK है दैट विल बी 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स, और जो ईमार का 3 BHK है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, दे आर मल्टीपल साइजेस। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करोगे तो मैं और ज्यादा अगर इन डिटेल, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इन डिटेल सारे साइजेस समझा दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द स्टार्टिंग साइज एंड द स्टार्टिंग प्राइस एंड द बेस प्राइस। स्टार्टिंग साइज है वो मुझे लगता है कि 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट्स है और 2000 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज आता है। तो इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 3 और 4, तो ये 3 BHK का परफेक्ट साइज है 2000 स्क्वायर फीट के आसपास। वेराज जो ईमार का है वो 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट है, विच आई बिलीव इज अ कॉन कि यार एटलीस्ट मेरे हिसाब से आजकल 3 टॉयलेट्स तो
इज अ मिनिमम बेसिक नेसेसिटी। अगर हम सुपर एरिया की बात करें तो 1750 से 1800 के स्क्वायर फीट के बीच में होगा। ईमार 86 सेरेनिटी हिल्स का, मैं इतनी देर से ईमार 86 बोल रहा था बट वो आदत पड़ी हुई है 86 बोलने की, बट फॉर द रिकॉर्ड बिरला प्रवाह सेक्टर 71 एंड ईमार 86 सेरेनिटी हिल्स की बात हो रही है यहाँ पे, बट शॉर्ट में मैं ईमार 86 बोलूंगा आगे भी वीडियो में, तो आप समझ जाना। आई बिलीव यार 3 BHK के साथ 3 टॉयलेट्स तो एक मिनिमम बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है आजकल के टाइम के लिए। मेरे को यहाँ थोड़ा सा चैलेंज लगता है ईमार का, तो इसलिए यहाँ पर बिरला इज अ विनर है आई बिलीव, विद अ ग्रेट साइजेस, ग्रेट प्राइसिंग, ग्रेट लोकेशन। बिरला अभी तक मेरे को विनर लगता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब बात करते हैं लेआउट्स की। लेआउट्स मेरे को अगर आप पर्सनली पूछोगे, आई लाइक द बिरला का लेआउट। आपको बेटर जब आप फोन करेंगे हमें तब हम आपको समझा देंगे कि बिरला का लेआउट थोड़ा सा बेटर क्यों लगता है मुझे। ईमार में मेरे को एक चीज अच्छी लगती है, जो इन्होंने बैल्कनी दी है, दैट इज पूरी लॉन्ग बैल्कनी है, ऑलमोस्ट 39 फीट लॉन्ग एंड 5 फीट वाइड बैल्कनी है। तो एक ये चीज अच्छी है ईमार की, बैल्कनी बहुत अच्छी है वहाँ पे। बिरला के जो रूम साइजेस वगैरह हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से अच्छे हैं रूम साइजेस, सो क्योंकि साइज भी थोड़ा सा 100-200 स्क्वायर फीट ज्यादा है उनका 3 BHK का, तो हेयर दे आर ऑलमोस्ट बराबर ईमार और बिरला। बट द ओनली कॉन आई बिलीव दैट वो 3 BHK के साथ 2 टॉयलेट है, वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। पेमेंट प्लान ऑलमोस्ट यार सेम ही है, CLP पेमेंट प्लान है, जहां पर आपकी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हाउ इट गोज आपकी पेमेंट आती है। वो एग्जैक्ट पेमेंट प्लान मैं आपको डिटेल्स जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो बेसिकली मोटा मोटा दोनों का CLP पेमेंट प्लान रहने वाला है। दोनों लिस्टेड डेवलपर हैं, डेवलपर में कोई चैलेंज नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर दोनों की आप क्रेडिबिलिटी देखो, दे हैव वेरी गुड क्रेडिबिलिटी, तो उस चीज में कोई चैलेंज आता हुआ नहीं दिख रहा मुझे क्रेडिबिलिटी के मामले में। तो अब आप डिसाइड करो कि आपके हिसाब से क्या बेटर है। मेरे को जो लगता था मैंने आपको बता दिया है यार, कि मेरे हिसाब से दोनों में से ये चीजें हैं, ये चीजें नहीं है, ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं। एक जो सबसे बड़ा कॉन है ईमार का, दैट इज प्राइस। थोड़ा सा प्राइस अगर बेटर कर देते तो यार मजा ही आ जाता। और बिरला का थोड़ा चैलेंज है, छोटा लैंड पार्सल है एंड थोड़ा हाई डेंस है, तो यार हर चीज में कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बिरला में कंपैरेटिवली आपको एग्जिट जल्दी मिल जाएगी, वेराज ईमार में यू हैव टू हैव पेशेंस एंड बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो वहाँ थोड़ा सा एग्जिट का मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जिट कैसे मिलेगी लोगों को जल्दी। आई डोंट थिंक सो कि 3 साल से पहले कोई एग्जिट की सोच भी सकता है वहाँ पे। अब आते हैं हम अपने सरप्राइज पे। इसमें मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा वीडियो पे, वो फोन पे बात करेंगे तब दे पाऊंगा, बिकॉज अभी रेरा नहीं आया है। रेरा एक हफ्ते में आ जाएगा, विद इन 1 वीक। तो जो प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज आशियाना सेक्टर 80। आज जो आशियाना हमारा था सेक्टर 93 का, दैट किड सेंट्रिक, वैसा ही कुछ उसमें किड सेंट्रिक टाइप में ये सेक्टर 80 में भी लाना चाह रहे हैं। बट इसमें क्या बेनिफिट होगा, ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन होगा ऑफ किड सेंट्रिक। ये होगी क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेजिडेंसेस। सबसे बेस्ट पार्ट इसकी जो लोकेशन है वो है सेक्टर 80 की, जिसको SPR एक्सटेंशन भी कहते हैं। सो आई बिलीव बहुत लोगों को अभी लोकेशन थोड़ी सी ऑफ लगती है, बट आपको आज नहीं रहना है। आने वाले टाइम पे जो वो नौरंगपुर की रोड है वो 60 मीटर हो जाएगी, नौरंगपुर वाली रोड, तो देन विल बी ग्रेट एंट्री फॉर द आशियाना प्रोजेक्ट। वहाँ कॉन्शेंट का भी है, लायरा, एल्डेको फेयर वेस्ट भी है। सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगती है यार, जैसे अब आजकल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर आप उस सेक्टर में रहने की सोचते हो तो AQI लेवल बहुत कम होने वाला है, बिकॉज वहां पर कर्मा लेक लैंड्स का ऑलमोस्ट 250 एकड़ का गोल्फ कोर्स है, ग्रीन्स है, एंड 700 एकड़ के आसपास NSG का कैंपस है। एंड द बेस्ट पार्ट, इस सेक्टर को जो डेवलप करेगा दैट इज HSIIDC, जो गवर्नमेंट का है, एंड जितने भी स्कूल्स, इंफ्रा जो भी आने वाले हैं वहां पे, उन सबको HSIIDC ही डेवलप करेगा। दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दैट। दूसरी चीज, वहां पर इस सेक्टर में जितना ग्रीन एरिया आपको मिलता है ना, और जो अच्छी आबो हवा कहते हैं वो मिलती है ना, वो मेरे हिसाब से किसी और सेक्टर में नहीं मिलता आपको, एक्सेप्ट जो DLF का गोल्फ लिंक्स है, जो कि जहाँ पर कमीलियाज, अरालियाज, मग्नोलियाज ये सब है, वहां पर आपको इतना ग्रीन एरिया मिलता है। बट इस सेक्टर में आपको ये जो ग्रीन एरिया मिल रहा है वो मुझे लगता है आपको अभी कहीं नहीं मिल सकता। उसके अलावा सुनने में आया है जो ये प्राइस पॉइंट लाने वाले हैं दैट इज वेरी गुड, लगभग 13,500 से 14,000 के बीच में प्राइस पॉइंट आएगा। आप इमेजिन करो गुड़गांव में इस प्राइस पॉइंट में आजकल क्या ही कौन से ही लॉन्च आ रहे हैं, और आएंगे भी नहीं। वहां पर जो लॉन्च आया था एक एल्डिको का फेयर वेस्ट था, जो कि कर्मा लेकलैंड्स फेसिंग था, सारा ग्रीन फेसिंग था, वो 15,500 रुपए पे आया था। 90% 95% सोल्ड आउट है। कॉन्शन का लायरा आया था जहां पर उन्होंने 2 टावर लॉन्च किए थे
13,500 रुपए के रेट पे, दैट इज ऑल्सो सोल्ड आउट। अभी वो 2 टावर और लाने वाले हैं अराउंड 15,000 के रेट के आसपास। त्रेहान आइरिस आ रहा है वहाँ पे जो 23,000 के प्राइस पॉइंट पे आ रहा है। दो उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है, वेलनेस कॉन्सेप्ट है कुछ, उस पे आ रहे हैं, उसके बारे में हम कभी और बाद में बात कर लेंगे। वो 23,000 के रेट पे प्लान कर रहे हैं, आप इमेजिन करो। सो आशियाना इन बिटवीन ऑल दोस प्रोजेक्ट इज कमिंग अप विद द प्राइस पॉइंट ऑफ 13,500 से 14,000 के बीच में, विच आई बिलीव इज अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट। बट एक मुझे जो कौन लगता है, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको जल्दी एग्जिट चाहिए तो आशियाना आपको वो एग्जिट नहीं देता है। इन दिस यू हैव टू होल्ड इट टिल द पोजेशन, उसके बाद आप इसको रजिस्ट्री करा के ही बेच सकते हो। दैट इज द ओनली कॉन अबाउट आशियाना। बट जो ये चीजें बनाते हैं, जो इन्होंने अप्रिसिएशन दिया है अपने पिछले प्रोजेक्ट में भी, आप आशियाना हमारा का फेज 1 देखो, 1.25 करोड़ के अपार्टमेंट्स थे, आज दे आर आस्किंग 2.5 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही अच्छा अप्रिसिएशन मिला है जिन्होंने आशियाना फेज 1 में इन्वेस्ट किया था और आज की डेट में अगर आप कंपेयर करो तो। एंड आशियाना इज अ लिस्टेड डेवलपर, इसकी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं, जो सबको पता ही है यार। आशियाना के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लिस्टेड डेवलपर है, दे मेंटेन देयर प्रॉपर्टी वेरी वेल। दूसरी चीज जो इनका लैंड पार्सल है, दैट विल बी लाइक 10.8 एकड़ के आसपास लैंड पार्सल होगा, और डेंसिटी जो होगी दैट इज सुपर लो, लगभग 540 के आसपास यूनिट्स आएंगी, एंड इट कम्स टू अराउंड 45 की डेंसिटी अगर आप कैलकुलेट करो तो, विच आई बिलीव इज सुपर लो। तो डेंसिटी वाइज इट्स सुपर लो, प्राइस वाइज इज वेरी गुड। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको एग्जिट जल्दी चाहिए होती है तो मैं प्रोडक्ट ये आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। परफेक्ट एंड यूजर प्रोडक्ट है और इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बशर्ते आपको एंड तक होल्ड करना पड़ेगा। रेरा आते ही इसका सैंपल फ्लैट भी ओपन हो जाएगा एंड वहां आपको बेटर आइडिया और क्लैरिटी भी मिल सकती है हाउ इट विल लुक। तो आशियाना इज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट राइट नाउ, इट इज वेरी अंडर वैल्यूड, एंड यहाँ पर अगर आप होल्ड करने का दम रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छी अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 इयर्स डाउन द लाइन। सबसे बढ़िया बात यार, ये जो किड सेंट्रिक जो चीज़ बनाते हैं, जिनके बच्चे हैं वो, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट में खास बात क्या करी है, बच्चों की हेल्थ पे भी ज़्यादा ध्यान दिया है, तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने और कुछ अपग्रेड्स करे हैं और कुछ नई चीज़ें लाए हैं जो हम आराम से डिस्कस कर लेंगे कॉल पे। आप हमें कॉल करो, मैं आपको और डिटेल्स दे दूंगा, बिकॉज रेरा अभी नहीं आया ऑफिशियली, तो हम वीडियो पे ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते आपको ऑब्वियसली। यहाँ का जो 3 BHK है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.99 CR। अगर आप इंटरेस्टेड हो आशियाना सेक्टर 80 के प्रोजेक्ट में तो यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। मेरा ये पर्पस था कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। अगर आप SPR पे जाना चाहते हो बिरला प्रवाह में, या आप न्यू गुड़गांव सेक्टर 86 ईमार सेरेनिटी हिल्स में जाना चाहते हो, तो आप डिसाइड कर पाओ कि आपको, आपके लिए, आपके बजट के हिसाब से, आपकी लोकेशन के हिसाब से, आपके माइंडसेट के हिसाब से, आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो, वो थॉट प्रोसेस के हिसाब से आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड जो आशियाना मैंने आपको बताया वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट माइक्रो मार्केट है एंड एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। तीनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ में आप जा सकते हो। आपको ये सारे पॉइंट्स जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ और चीज़ें भी डाल दूंगा जो मुझसे मिस हो गया होगा इन वीडियो में, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लो, आपको बहुत सी और चीज़ें भी पता लग जाएंगी, निटी ग्रिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आई बिलीव दैट मेरे तरफ से मैंने आपको क्लैरिटी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, बाकी आपका डिसीजन है। नंबर नीचे दिख ही रहा है, अगर आप हमें कॉल करेंगे और अगर आप हमसे और भी ओपिनियन या कंसल्टेशन चाहते हैं रिगार्डिंग एनी ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।